की खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। के 9 अरकान जाम बहक। खान यूनुस में इजरायली फौज के हमले में बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद जाम बहक। वादी कश्मीर में 1990 के बाद सियाती शोबा का पहिया मुकम्मल तौर पर जाम। 28 मई को गुलमर्ग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। और भारत में कोविड की 2 नई अक़साम, तमिलनाडु गुजरात में नए वेरिएंट्स के केसेस रिपोर्ट। और पेश खबरों की तफसील। मन की बात के 122वें एपिसोड में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के लोगों को इतना मुतासर किया कि बहुत से खानदानों ने इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। बिहार के कटिहार, यूपी के कुशीनगर और दीगर कई शहरों में इस दौरान पैदा होने वाले बच्चों का नाम भी सिंदूर रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के कई शहरों, देहातों और छोटे कस्बों में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया था। हजारों लोग तिरंगे को थामे मुल्क की मुसल्लह अफवाज को खराज अकीदत पेश करने के लिए सड़कों पर आए। कई शहरों में बड़ी तादाद में नौजवान शहरी दिफा के रजाकार बनने के लिए जमा हुए और इस हवाले से वीडियोज वायरल हुए। पीएम मोदी ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद आज पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है।
एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत रवा माह की 28 तारीख को गुलमर्ग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक आला सतही मीटिंग पर पार्टी तर्जुमान और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर बातचीत होगी। खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर और वादी कश्मीर के अंदर सयाहत को रिवाइवल करने के हवाले से बातचीत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि आगा रूहुल्लाह के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत और बेबुनियाद है और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हर किसी जगह, अगर आपको याद हो, जब उमर साहब पिछली बार भी चीफ मिनिस्टर थे, वो कैबिनेट मीटिंग हर जगह लिया करते थे। तो पहलगाम में भी वो ले रहे हैं, गुलमर्ग में भी ले रहे हैं, हर जगह जाएंगे। वो जिसको कहते हैं गवर्नेंस एट द डोर स्टेप, उनका एक पहले से ही एक रहा है कि हम अपनी जो गवर्नेंस है उसको डोर स्टेप तक ले। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आगा साहब को लेकर जिस तरीके से भी खबर आ रही है कि वो वॉक थ्रू कर रहे हैं, इस पर आपका क्या? बहुत झूठ है, सब फैब्रिकेटेड है, इमेजिनेशन है। मैं मीटिंग में था, अच्छे से बात हुई, सब कुछ अच्छे माहौल में बात हुई। आगा साहब वहाँ बैठे रहे। उसके बाद क्योंकि उनने कोई रिश्तेदार उनका बीमार था, उसमें उनने फारूक साहब और उमर साहब से इजाज़त लेकर उनसे इजाज़त ली और निकल गए। और वो भी कुछ टाइम पहले, जिससे पहले कि हमारी ये सब जानबूझ के, जब हमारे जो 7 रेजोल्यूशंस है, इतने इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस है, जिस वर्किंग कमेटी ने यहाँ के स्पेशल स्टेटस की बात की और उसके इसकी बहाली की बात की, उस चीज़ को कम करने के लिए ये कुछ लोग जानबूझ के ये न्यूज़ डलवा रहे हैं कि किसी तरह आगा साहब नाराज़ हैं, किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक जो वर्किंग कमेटी का मेंबर था वो इसमें बैठा था और उसकी तायीद की जो रेजोल्यूशन की है। और ये बहुत बड़ी बात है, जहां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज घर में बैठे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जिसने हर एक मीटिंग में, और खासकर जो वर्किंग कमेटी है उसमें बैठ के स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन और स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास किया। तो मुझे लगता है उसमें उस डर से जो हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं ऐसी फैब्रिकेटेड न्यूज़। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब करेंगे उन आज़मीन की, हज आज़मीन की, जिन्होंने कल एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है, उस हवाले से उन्होंने शिकायत की है कि सऊदी अरब के अंदर उनके लिए जो सहूलियात जो उनके साथ पहले वादा किया गया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर सहूलियात का फुकदान, होटल के अंदर सहूलियात का फुकदान पाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पर ना ही बैठने की गुंजाइश, ना ही जो बैतुल खुला है और वॉशरूम्स है वहाँ पर भी उनमें सफाई का बहुत ज़्यादा फुकदान है और बैठने की जगह भी नहीं है। जिसके बाद ही रियासती हज कमेटी पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात भी आयद कर दिए। उस वायरल वीडियो के दौरान हज कमेटी जम्मू कश्मीर की जानिब से जो हज 2025 की सहूलियात के हवाले से उन्होंने वजाहत करते हुए कहा है कि शिकायत मुतल्लिका हुकाम को नोटिस में लाई जा सकती, न कि इस तरह सोशल मीडिया पर इसे वायरल करते। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में लगाए गए इल्ज़ामात की उन्होंने तरदीद की गई हैं। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर एजाज हुसैन बालहा में जिम्मेदारी लेने के बजाय आज़मीन को नसीहत देते नजर आए, जबकि डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी जम्मू कश्मीर रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिन्होंने CEO डॉक्टर शुजात ने इल्ज़ामात को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। अल्लाह हुकामस करान पन्निस अल्लाह हुकामस करान पन्निस अल्लाह हुकामस करान तुम जुल्म क्या करने तो हिसाब किताब क्या फैसिलिटी हालात क्या गई कमरन मज हालात गई हालात ना लाइट ना बाथरूम ये बाथरूम कमरस बाथरूम तो वीडियो वायरल हुआ है। ये 19 जज का है जो 15 को यहाँ से के 15 मई को, अभी ये मदीना मुनव्वरा में, अभी ये मक्का आए नहीं, तो डिस्टेंस फ्राम हरम यानी मक्का वो अभी बात नहीं है। ये मदीना में है, मदीना से इनका जो बिल्डिंग है वो गैर मरकज़िया में, मरकज़िया से बाहर है। हमारी पॉलिसी कहती है हज कमेटी के 20% हुज्जाज जो हैं वो मरकज़िया से बाहर हैं। वीडियो में कहा गया 3 किलोमीटर दूर है, ये टोटल 1 किलोमीटर डिस्टेंस बनती है। वहीं पे हमारा जो ISPU
का ऑफिस है वहीं पे है, उसके साथ वाली बिल्डिंग में ISPO का ऑफिस है। तो अगर ऐसी किसी को कंप्लेंट हो वो ISPO ऑफिस में करे या हमारे हम तक ये ऐसी कंप्लेंट पहुंचा दे। इस वीडियो को शेयर करने से बेहतर है वही कि आप जिसके हाथ में हो इसके कोई हाँ उनसे रब्ता करें। दूसरी बात, इसी वीडियो में आप देखें कहा गया है वॉशरूम ठीक नहीं है। आप वीडियो में ही देख रहे हैं वॉशरूम बिल्कुल साफ़ हैं, सब चीज़ें जो वॉशरूम में चाहिए वो अवेलेबल है। बेड्स का कहा गया कि यहाँ सफाई करने के लिए कोई नहीं आया। वो एज़ पर पॉलिसी है कि 8 दिन मदीना में रहते हैं, मदीना में सफाई जो है हजी साहब को खुद अपना रूम खुद मेंटेन करना है। तो वॉशरूम जो है वो शेयर्ड है, 2 रूम्स को या 1 रूम को, ज़रूरी नहीं कि आपको अटैच वॉशरूम होगा, ये शेयर भी हो सकता है एज़ पर पॉलिसी। और बात कही गई है कि हमें लिफ्ट का इशू है, आप वहाँ वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो बिल्कुल लिफ्ट फंक्शनल है, हाजी साहब उसको यूज़ कर रहे हैं। और कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी रूम्स में नहीं है, आप उसी वीडियो में देखें वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो रही है, हाजी साहब वहाँ आराम फरमा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि जम्मू में भी सयाहों की तादाद में वाज़ह कमी देखी जा रही है। जम्मू के ताजरों का कहना है कि साल 2014 के बाद जब से कटरा ट्रेन के लिए सब बेस कैंप बना तब से सयाहों का रश बहुत कम हो गया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद और ज़्यादा कमी आ गई है और जो भी ताजर यहाँ आता है वो खाली हाथ शाम को वापस घर लौटता है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार को चाहिए कि ठोस इकदाम उठाए ताकि उनका रोजगार बच सके। हरी मार्केट हुआ, दूसरे बाजार लोअर रघुनाथ बाजार हुआ, एक रश होता था, तांता होता था लगा हुआ 2014 से पहले। जैसी ट्रेन कटरा चली गई, यहाँ पे बेस कैंप नहीं रहा, बेस कैंप अलबत्ता कटरा बन गया, तो हुआ क्या कि वहाँ पे लोग यहाँ पे आने ही लगे, बड़ी संख्या में गिरावट हो गई, इकानमी इसकी शटर हो गई और उसके बाद कोविड भी आ गया और जबकि बार ये चीज़ ऐसी हुई है इससे और ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मैं कहूँ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ होटल बिजनेस हो या जैसे पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग सुबह आते हैं और एम्प्टी हैंडेड खाली जाते हैं और अपनी कैपिटल लूज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है, कुछ तो यहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपने यूनिट्स बंद कर दिए हैं, दुकानें बंद कर दी हुई, क्योंकि सेल नहीं जब होती है ना, तकरीबन आप समझिए 1 महीना तो ऐसा हो गया और आगे तकरीबन 1 महीना और चलेगा तो तब जाके का भी इसी प्रकार से हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा कि होटल बिजनेस भी इसी से जुड़ा हुआ है, टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसा है कि हमने ये कहा है कि सरकार से दोबारा मिलना पड़ेगा, सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। ये तो हमारी पोजीशन जो बिल्कुल, अगर सरकार कुछ अगर पैकेज भी नहीं देती है तो सरकार को इसको यहाँ पे जितने पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उसमें तेजी की रफ्तार लानी चाहिए। अगर नहीं लाएंगे तो फिर टूरिस्ट कहाँ पे आएगा, और टूरिस्ट मैंने पहले कहा ना, आगे हम वेंटिलेटर पे और आगे ट्रेन कश्मीर जा रही है, हम उसका भी स्वागत हो, नॉट अगेंस्ट दिस, भाई कश्मीर जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लेह लद्दाख भी जाए, डोडा भी जाए और रजौरी साइड भी जानी चाहिए, विकास सब जगह होना चाहिए। लेकिन सरकार को जो भी सोचना चाहिए, जो शहर उजड़ जाता है उसको रिहेबिलिटेट करने का सरकार का दायित्व होता है। होटल वो पूरी तरीके से डाउन है क्योंकि टूरिस्ट एक भी वहां पर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। आफ्टर पहलगाम अटैक के बाद जिस प्रकार से वो ब्रूटली अटैक जो है वो देखने को मिला और इसका असर जो है वो जम्मू की मार्केट, जम्मू के होटल्स में भी पड़ा है और साफ तौर पर होटल एसोसिएशन के द्वारा ये बताया गया है, ये सूचित यानी कि सरकार को किया जा रहा है कि जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं उनमें तेजी लाई जाए ताकि टूरिस्ट यहाँ पर रुके और यहाँ की खूबसूरती भी देख सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। अब जरा बात जनूबी कस्बा त्राल की भी करते हैं। जनूबी कस्बा त्राल से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा सयाहती मकाम शिकारगाह की बात करते हैं, जहां पर लाखों रुपए खर्च करके कुछ हट्स तामीर किए गए हैं और खूबसूरत हट्स बनाई गई थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद आज वो खस्ताहाली का शिकार हुए हैं क्योंकि महकमे ने उनको नज़रअंदाज किया है, जिससे मकामी लोगों में काफ़ी मायूसी और नाराज़गी भी पाई जा रही है। लोगों ने इस सिलसिले में सरकार से मुदाखलत की अपील की है। वाज़ह है कि 1 साल पहले सरकार ने ऐलान भी किया था कि वादी के कई इलाकों को सयाहती नक्शे पर लाया गया, जिसमें शिकारगाह का भी नाम शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक इस सेहत अफजा मकाम पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक अगर इस जगह को बढ़ावा दिया जाता तो यहाँ पर पूरे मुल्क के सयाह घूमने के लिए आ सकते और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। लोगों ने अब जम्मू कश्मीर सरकार से मुदाखलत की अपील की है। ये बात यह है कि ये सबको पता है कि जो वहाँ हट बने थे वो खस्ताहाली का शिकार बन चुके हैं और लाखों करोड़ों रुपये जो था वो सरकारी खजाने से उन पर लगाया गया
और आज उनको देखा नहीं जा रहा है। और वहाँ तरह तरह के लोग जाते हैं, कोई स्काश पीता है, कोई दूसरी चीज़ें भी पीता है, और भी बहुत चीज़ें हो रही हैं जो मैं कह नहीं सकता हूँ। और सरकार ने इस तरह तराल के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। अगर ये हाट बनाए थे, इनका तमीर किया था, खजाने आमरा से लाखों रुपए निकाले गए थे और इस पे लगाए गए थे। मुझे समझ नहीं आता सरकार ने इसको इग्नोर क्यों कर दिया गया है। सरकार को चाहिए वो फौरी तरह इनकी तरह तवज्जो दे, ताकि खजाने आमरा से जो लोगों की कमाई का पैसा निकलता है, हम ही टैक्स देते हैं, वो जमा होता है, वो जो पैसा है वो सारा ज़ाया हो रहा है। अगर फौरी तौर सरकार ने इसकी तरह तवज्जो नहीं दी, हम अपील करते हैं सरकार को कि शिकारगाह के उन हट्स जो बनाए हुए हैं शिकारगाह में, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, उन हट्स को दोबारा रिपेयर किया जाए, तमीर किया जाए अच्छी तरह से, और उसको सही मानों में टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। वरना लोगों के दिखाने के लिए जो बातें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। इससे हम लोगों की आम ज़िंदगी पर भी और फाइनेंस पर भी असर पड़ता है। ये जो केबल कॉरपोरेशन वालों ने और टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने ये जो बनाया था सिलसिला, इनको आपस में टेक ओवर करने और हैंड ओवर नौजवानों को नशे की लत से दूर रखने और इलाके को मंशियात से पाक बनाने की कोशिश के तहत सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। यहाँ के नौजवानों को नशे की लत से दूर रखने के लिए श्रीनगर में रेड टीम की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज किया गया है, जिसमें खेल कूद के वज़ीर सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, रुकन असम्बली सलमान अली सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और रुकन असम्बली तनवीर सादिक और दीगर वहाँ पर लोग भी मौजूद थे। जबकि इस सिलसिले में खिलाड़ी भी वहाँ पर नौजवान खिलाड़ी मौजूद थे। शानदार स्कोप है और आई होप इस पे हम खरा उतरेंगे। क्या स्पेशल मूवमेंट्स इंशाल्लाह आने वाले टाइम में रहेगी सर स्पोर्ट्स डेवलप करने? कोई 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिकेट के लिए खुलने जा रहे हैं। बाकी जो हालात हैं उसके तहत हम यहाँ पर मैराथन कराने जा रहे हैं, साइक्लोथॉन हो रही है, विंटर स्पोर्ट्स में कुछ इवेंट आने वाली एक हफ्ते में आपको। जिस तरीके से सिचुएशन है सर, कितना टाइम लगेगा रिवाइव करने? हमारी रवायत रही है, हम गिरकर बहुत जल्दी उठते हैं। ग्राउंड जो है यहाँ छोटे छोटे मैच खेले जाते हैं, टर्फ छोटा है तो बट एंथुसियाज्म तूफान का है लोगों में। जिस एनजीओ ने ये मेंटेन करा हुआ है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया हुआ है। टीम रेड ने, सादत सुदामी, सरमत सुदामी और उनकी टीम ने अमेजिंगली दे आर डूइंग फॉर लास्ट 8-9 ईयर्स। सो ड्रग फ्री कश्मीर के लिए आज काम कर रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जिस पर्पज़ के लिए खेल रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं सर जिनको डेवलप करने की रिक्वायरमेंट, स्पेशली शहर खास को लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? हमारी टीम रेड का जो आगाज ही हुआ ना, वो हुआ ड्रग फ्री कश्मीर के एक मैसेज को लेकर। हमारा ये मानना है कि नौजवान जो है अगर स्पोर्ट्स के शोबे में आए और फिटनेस की एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करें, ध्यान दें, तो हम ऐसी कई वबाओं से जो ड्रग एडिक्शन जैसी वबाओं से जो है यूथ को हम ये टीम रेड का इनिशिएटिव है। इन्होंने काफ़ी ऐसे जो इवेंट्स किए हैं जो ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर बनाने की जो इनकी पहल रही है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं खेल कूद में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाएं, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो उसी की आज ये आरएसएस के स्टेट सेक्रेटरी बशीर लून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जलिया परवीन जनरल सेक्रेटरी जो कि मोंगल अनंतनाग की रहने वाली हैं को बरतरफ कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जलिया परवीन बदतखोरी में मुलविस थी और त्राल पुलिस और अवंतीपुरा पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करके उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। जालिया परवीन दख्तर मोहम्मद अमीन राथर जो मंगहाल अनंतनाग की रहने वाली थी, ये कुछ अरसे हमारे संगठन में काम करती थी, लेकिन फिर हमें लोगों की शिकायत आ रही थी कि ये लोगों से पैसा लेती है, उनसे ज़बरदस्ती पैसा इकट्ठा करती है। तो इसके बारे में हमने 27 अगस्त 2024 यानी कि 27/8/2024 को इसको संगठन से अलग किया। लेकिन बट हमारे पास इसने इतना डर रखा था कि संगठन के नाम पर लोग नहीं डरते थे इसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। बहरहाल हम शुक्रिया करते हैं अवंतीपुरा पुलिस के, खासकर SHO त्राल तनवीर साहब के और ये DO आरिपाल बिलाल साहब के, जिन्होंने एक शिकायत, किसी बंदे ने इनके पास शिकायत लेकर आया
और उस पर इमीडिएटली कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया, जबकि 27/8/2024 से इसको संगठन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये लोगों को गुमराह करती थी संगठन के नाम पर। जबकि आरएसएस संगठन ऐसी काम नहीं करती है। संगठन का मकसद यही है लोगों को जोड़ना और लोगों के लिए काम करना, जबकि संगठन ऐसे बंदे, ऐसे फर्द को संगठन में कोई जगह नहीं है जो संगठन के नाम पर लोगों से पैसा बटोरे, लोगों से पैसा लेंगे और धोखाधड़ी फरेब करेगी। इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमने जालिया परवीन डॉक्टर ऑफ मोहम्मद अमीन राथर जो मंगाल अनंतनाग के रहने वाले, इस बार बुजुर्ग वलीउल्लाह साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत ही सादगी के साथ मनाया जा रहा है। ट्रस्ट इंतजामिया कमेटी की जानिब से इस साल कोई पोस्टर, इश्तिहार या बाकायदा ऐलान जारी नहीं किया गया। इस फैसले की वजह गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तिहार सरहदी इलाकों को निशाना बनाने का अफसोसनाक वाक़या है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जानों और इमलाक का नुकसान हुआ है। इस दिलखराश सानी पर उर्स मुबारक को रिवायती शान शौकत के बजाय खामोशी, दुआ और सादगी के साथ मनाने का फैसला किया गया। हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, जहाँ पे इस साल जो है उर्स बड़ी सादगी के साथ जो मनाया जा रहा है। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल जो फायरिंग जो रिहायशी इलाकों में की गई थी, उसकी वजह से काफ़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ से लुकमा अजल हो गए थे। उसी को देखते हुए इंतज़ामिया कमेटी ने जो है इस बार फैसला लिया है कि जो उर्स मुबारक है 2 दिन का ही बनाया जाएगा। आज जो उर्स का दूसरा दिन है, कल न्याज थी, आज एक ही दिन का उर्स जो है रखा गया है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, उनके साथ बात करते हैं। हाँ सर, बताएंगे उसके। जी, मैं मोहम्मद अमीन मिर्ज़ा साईं बाबा मीरा बख्श दरवेश कलाम कादर ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर आपसे मुखातिब हूँ। आपको जैसे मालूम है कि हर साल सालाना उर्स मुबारक जो है वह साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह का 3 दिन के लिए मनाया जाता था, लेकिन इस साल हमने इसको 3 दिन के बजाय 2 दिन पर ही इसको महद किया, क्योंकि हालिया दिनों में आपको मालूम है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की वजह से यहाँ शेलिंग हुई और उस शेलिंग में अक्रॉस द बॉर्डर शेलिंग वहाँ से हुई, जिससे हमारे काफ़ी लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों के कुछ अमवात हो गई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए और बहुत सारे मकानात जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। तो ये बेसिकली एक सदमे का माहौल था, लेकिन तब भी सालाना उर्स मुबारक की लोगों को बड़ी अकीदत रहती है साल भर के लिए, और लोगों ने इसरार किया कि हम तो उर्स मुबारक को मनाएंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हालात भी इन दिनों में साजगार हो गए, बॉर्डर पर हालात पुरअमन थे। तो ट्रस्ट कमेटी ने यह फैसला किया कि हम इस साल उर्स जो है 3 दिन के बजाय 2 दिन में करेंगे और सादगी के साथ मनाएंगे। अलबत्ता हमने तो बेशक सादगी का मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद हैं, जो उनके अकीदतमंद हैं, उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस तरह के साबका तरीके से के साथ लोग न्याज शरीफ में शामिल हुआ करते थे, उससे ज़्यादा ही वो शामिल होकर उन्होंने कल मुजाहरा किया कि वो हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श के साथ हर हालात के अंदर जो है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके बिल्कुल अकीदतमंद हैं। तो आज उर्स मुबारक का दूसरा दिन है, तो आप बजाते खुद ही मुजाहरा फरमा रहे हैं कि बहुत सारे जो है इसमें अकीदतमंदान साईं बाबा मीरा बख्श जो है वो जोग दर जोग उर्स में शामिल हो रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, दरगाह पे हाजिरी दे रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।